बरेली में दुग्धशाला विकास विभाग की ओर से सुर्खी दुग्धव्रता सभागार का आयोजन किया गया। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, किसान, पशुपालक, उद्यमी और निवेशक शामिल हुए। सम्मेलन में दूध उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन और डेयरी उद्योग की पूरी वैल्यू चेन मजबूत करने का जोर दिया गया। बरेली में आयोजित डेयरी बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ मंडल से 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य नंद बाबा दुग्ध मिशन दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध प्रोत्साहन नीति 2022 की जानकारी किसानों और पशुपालकों तक पहुंचाना और डेयरी सेंटर में निवेश को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ दूध उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि दूध के प्रकरण, वैल्यू एडिशन, कोल्ड चेन और डेयरी उद्योग की पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करना है। इससे किसानों की आय बढ़ाने के साथ महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत बरेली, मुरादाबाद एवं लखनऊ मंडल में करीब 22,16 लाभार्थी की डीबीटी के माध्यम से 1200 लाख रुपए से अधिक की अनुदान राशि दी जा चुकी है। वहीं दुग्ध नीति 2022 के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1100 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जा चुकी है। जीबीसी के तहत बरेली मंडल 2712 करोड़, मुरादाबाद में 285 करोड़ और लखनऊ मंडल में 2150 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। इस निवेश प्रस्तावों में करीब 11,000 नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद जताई गई है। वहीं जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा है कि सम्मेलन पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने गांव-गांव दुग्ध विकास समिति स्थापित करने और महिलाओं को गौवंश खरीदने के लिए लोन के माध्यम से सहयोग देने की भी बात। कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों की ओर से स्टॉल लगाए गए, जहां डेयरी उत्पादन, मिल्क टेस्टिंग उपकरण, पशुपालन तकनीकी, जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट और हरे चारे के प्रबंधन से जुड़ी जानकारी दी गई है। विशेषज्ञों ने स्वदेशी उन्नत गोवंश के पालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। देखिए, वास्तव में वो परिवार की पार्टी है, गांधी परिवार की। भाई इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, ये सब गांधी तो है। अब इसके बाद परिवार ही उनका आएगा और दूसरा आमजन उसमें नहीं रह सकता। ये पार्टी परिवारवाद की पार्टी है, इनका और कोई पूरा राष्ट्रीय सोच नहीं है। इसलिए ये परिवार को ऊपर मानते हैं, इसलिए कह रहे हैं हम ये राष्ट्रगान नहीं गाएं। यादव के पीडीए परिवार की भागीदारी बढ़ाने और गठबंधन के दलों को ज्यादा सीटें देने के बयान को बीजेपी किस तरह से देखती है और 2027 में विपक्ष क्या मजबूत गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है और एनडीए मजबूती से है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अखिलेश जी के पैरों की नीचे की राजनीतिक जमीन खिसक रही है, इसलिए वो कहीं इधर बोलते हैं, कहीं उधर बोलते हैं। ये गठबंधन पहले भी कर चुके हैं, गठबंधन इनका खिलाफ हो चुका है। समाजवादी पार्टी की सरकार जनता 6 महीने बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत की योगी जी के नेतृत्व में बनेगी। आज डेयरी कॉन्क्लेव था मुरादाबाद मंडल, बरेली मंडल, लखनऊ मंडल का। इसमें हमारे सीएस, एमडी और दुग्ध आयुक्त सभी इस तरह के अधिकारियों ने भाग लेने का काम किया है। और इस ये जो, क्योंकि दुनिया में भारत दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है, भारत में उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है। आज ऐसे किसानों को, पशुपालकों को सम्मानित करने का काम किया गया है और योगी सरकार की प्राथमिकता निराश्रित गौवंश है। जो हमारी गौशालाएं हैं 7,500, जिनमें लगभग 13 लाख गायें संरक्षित हैं, जिन्हें में योगी सरकार का 8 करोड़ रुपया रोज खर्च होता है। तो हम ऐसी गौशालाओं को आत्मनिर्भर गौशालाएं बनाने के लिए उपक्रम कर रहे हैं। अब हम देसी गाय के दूध के साथ साथ गाय के गोबर और मूत्र पर भी काम उत्तर प्रदेश में करेंगे ताकि गौशालाएं आत्मनिर्भर बने। हम सीबीजी और पीवीजी भी बनाने का काम जल्दी कर रहे हैं। सर, यहाँ के किसान जो है मंडल के हैं या इनको सम्मानित किया गया है? ये मंडल, जिले, तीनों मंडलों के किसान हैं, मुरादाबाद मंडल, बरेली मंडल और लखनऊ मंडल। चुने हुए सिलेक्टेड किसान यहाँ बुलाए गए। जैसे कोई लोग पूछते हैं कि नई अगर कोई डेयरी खोलना चाहे तो उनके लिए भी सरकार की सब्सिडी? देखिए, कोई नई डेयरी खोलना चाहता है तो हम स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने का काम करेंगे।
बैंक से भी 5% का लोन में 5% का ऋण देने का काम करेंगे 5% पर। डेयरी उत्पादन देश में आगे बढ़ने का काम कर रहा है, क्योंकि और हमारा गौ पालन, गावो राष्ट्र सुमात्रा, गाय राष्ट्र की माता है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गौ भक्त हैं, इसलिए हम लोग निराश्रित गौवंश को प्राथमिकता पे देखते हैं और गौशालाओं को अब आत्मनिर्भर गौशालाएं बनाने की ओर अग्रसर है। अब नई गौशालाएं बनाएंगे सर? हाँ, नई गौशालाएं बना रहे हैं, 1 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च करते हैं और जल्दी बहुत गौशालाओं का बनाने का काम किया जा रहा है। गौशालाएं बना रहे हैं, बड़े हर विधानसभा में एक अच्छा अस्पताल भी बनाएंगे। संचारी रोगों पर नियंत्रण करने के लिए FMD टीकाकरण भी इस समय उत्तर प्रदेश में संचालित है। नए पशुपालक हैं, उनको लाभ किस तरह से? नए पशुपालकों को बहुत सारी योजनाओं का लाभ है और उसमें किसान समृद्धि योजना है। उन्नत किस्म की गाय खरीदने पर 2 गायों पर 1 गाय पर 40,000 रुपए का, 2 गायों पर 80,000 रुपए का अनुदान। इसलिए किसान की आय दोगुनी हो तो पशुपालन में बहुत सारी योजनाएं। धन्यवाद।